जब किसी चीज़ की कोई ऑथेंटिसिटी नहीं होती तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स, उसके नुकसानात जो हैं वो ज़्यादा होते हैं और यही सिनेरियो जो है वो नाइट क्रीम्स के साथ भी है कि इनकी जो है वो कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। तो इसकी वज़ह से इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं और अगर किसी का एक दफ़ा स्किन का जो है वो डैमेज हो गया या स्किन का नुकसान हो गया तो कह लें कि उसको वापस रिकवर करना, स्किन को नॉर्मल की तरफ लेके आना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू पल्स पॉइंट पीके। मैं हूं डॉक्टर नाबा चौधरी और आज की वीडियो के अंदर जो है वो मैं स्किन वाइटनिंग क्रीम्स या जिन्हें अल मशहूर नाइट क्रीम्स कहा जाता है, इनको जो है वो एक्सपोज करूंगा कि किस तरह ये नाइट क्रीम्स जो है वो आपकी स्किन को जो है वो इफेक्ट करती हैं, आपकी स्किन को तबाह करती हैं और इसके अलावा जो है वो इसके बाकी जिस्म के ऊपर जो है वो क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो वीडियो ये जो है स्पेशली उन लोगों के लिए है जो कि नाइट क्रीम्स यूज़ करते हैं या नाइट क्रीम यूज़ करने का सोच रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर एक रेस ऐसी है कि हर शख्स को जो है वो मिनटों स्किंटों के अंदर जो है उसको गोरा होना है और उसके लिए जो है चाहे उसे जो मर्जी जो है वो कीमत चुकानी पड़े, अपनी स्किन को जो है वो तबाह करना पड़े, लेकिन जो है वो उस चीज़ के लिए बिल्कुल तैयार है। तो ये वीडियो जो है वो एंड तक जरूर देखें और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि जो मेरी मेडिकल से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस हैं उनकी अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो कुछ सालों पहले जो है वो एक ट्रेंड स्टार्ट हुआ है कि डिफरेंट ब्रांड्स ने जो है वो ऐसी प्रोडक्ट्स जो है वो बनानी शुरू कर दी हैं कि जिनकी प्राइस जो है उन्होंने पाकिस्तानी इकोनॉमी को बड़ा सोच समझ के बनाई है कि उनकी प्राइस जो है वो 150-200 से स्टार्ट होती है और मैक्सिमम जो है जो लोकल क्रीम्स आपको मार्केट के अंदर मिल रही होती हैं वो अप टू 1000 की रेंज के अंदर आपको हर तरह की जो वाइटनिंग क्रीम्स हैं, स्किन वाइटनिंग क्रीम्स या नाइट क्रीम्स जो हैं वो आपको मिल जाती हैं। तो इसके ज़रिए जो है वो आप लोगों को पागल बनाया जाता है कि आप ये क्रीम इतने दिन लगाएँगे तो आपका जो चेहरा है वो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। लेकिन आपको जो है वो कहते हैं कि बाग दिखाए जाते हैं लेकिन उनका जो है वो आपको आगे की कहानी नहीं बताई जाती कि इसकी वज़ह से आप अपनी स्किन का कितना बड़ा नुकसान कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इन क्रीम्स की बात करें तो ये बिल्कुल जो है वो लोकली मैन्युफैक्चर्ड होती हैं जिनकी प्रॉपर कोई फॉर्मुलेशन नहीं होती और कह लें कि ये इनके अंदर जो है वो कोई ऑथेंटिसिटी नहीं होती। तो सबसे पहली तो नुकसान वाली यही बात है कि वो चीज़ जो प्रॉपरली जो है वो अप्रूव्ड नहीं है या जिसकी प्रॉपर कोई फॉर्मुलेशन नहीं है, तो वो चीज़ ऑब्वियसली आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह होती है। अब इस क्रीम की जो है वो अगर हम कॉम्पोजिशन की बात करते हैं तो मोस्टली जितनी भी क्रीम्स आ रही होती हैं अब इनके अंदर जो है वो मरकरी होती है। जी बिल्कुल, मरकरी जिसे आम जुबान के अंदर पारा कहा जाता है उसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा स्टीरॉइड्स जो हैं डिफरेंट टाइप्स के, उनका जो है वो इन क्रीम्स के अंदर उनको घोट-घोट के जो है वो डाला जाता है और इसके अलावा जो है वो हाइड्रोक्विनोन्स। अब हाइड्रोक्विनोन्स जो है इनका किसी हद तक स्किन ब्राइटनिंग के साथ जो है वो एक लिंक होता है, लेकिन इन्हें कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस के अंदर जो है वो प्रेस्क्राइब किया जाता है, ना कि जो है वो एक टब जिस तरह अगर आप लोगों ने मुख्तलिफ वीडियोस देखी होंगी सोशल मीडिया के ऊपर, तो ये जिस तरह क्रीम्स बनाई जाती हैं कि एक टब है उसके अंदर कोई नहीं पता कि क्या फॉर्मुलेशन है क्या नहीं है और एक बंदा बैठा है वो डब्बियां भर भर के अंदर पैक कर रहा है और दूसरा उसके ऊपर लेबल लगा के तीसरा मार्केट के अंदर उसको डिस्पैच कर रहा है। तो यहाँ तक जो है वो आप लोगों को ये चीज़ समझनी चाहिए कि ये जो क्रीम्स होती हैं इनकी क्या वैल्यू है और इनकी क्या ऑथेंटिसिटी है। अब ज़ाहिर सी बात है कि जब किसी चीज़ की कोई ऑथेंटिसिटी नहीं होती तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स, उसके नुकसानात जो हैं वो ज़्यादा होते हैं और यही सिनेरियो जो है वो नाइट क्रीम्स के साथ भी है कि इनकी जो है वो कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। तो इसकी वजह से इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। कह लें कि इर्रिवर्सिबल है जो कि वापस आने वाले नहीं हैं और अगर किसी का एक दफ़ा स्किन का जो है वो डैमेज हो गया या स्किन का नुकसान हो गया तो कह लें कि उसको वापस रिकवर करना, स्किन को नॉर्मल की तरफ लेके आना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ये स्किन की जो है वो थिनिंग करवाते हैं कि मतलब जो जिल्द की जो डिफरेंट लेयर्स हैं, अब ये जो लेयर है इसको ये थिन करते जाते हैं, पतला करते जाते हैं। ये सिंपल वर्ड्स में आप कह लें कि ये आपकी ऊपर वाली जो जिल्द है, इसकी जो ऊपर वाली तह होती है, जो ऊपर वाली लेयर होती है, ये उसको डैमेज करते हैं। अब जब ये डैमेज होती है तो इसके अंदर मोस्टली जो स्टेरॉइड्स हैं ये स्किन को जो है वो थिन कर रहे होते हैं। अब स्किन जब है वो थिन होगी, वो पतली होनी शुरू होगी तो ज़ाहिर सी बात है जो सनलाइट है, दूसरा इसका साइड इफेक्ट ये है कि स्किन जो है वो हाइपर सेंसिटिव हो जाती है
टू द सनलाइट, कि जब सूरज की रोशनी उसके ऊपर पड़ती है तो वो सेंसिटिव ज्यादा होती है, तो उसकी ये दूसरा साइड इफेक्ट है। और फिर इसकी ये जो है साइड इफेक्ट से एक दूसरे के साथ जो है वो लिंक कर रहे होते हैं। इसके आगे जो है फिर फर्दर क्या होता है कि जब स्किन जो है वो आपकी उसकी थिनिंग होगी, स्किन जो है वो सन से सूरज से जो है वो सेंसिटिव होना शुरू होगी, तो फिर उसके अंदर क्या होना शुरू हो जाएगा, रेडनेस आनी शुरू हो जाएगी। जो है वो स्किन जो है वो आपकी हर टाइम रेड रेड सुर्ख सुर्ख जो है वो रहेगी। अब आपने अक्सर अपने इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोगों को देखा होगा कि जिनके ये चीक्स, ये नोज की ये वाली टिप और ये जो फोरहेड है ये बिल्कुल सुर्ख हुआ होता है, तो इसका मतलब है कि उनकी स्किन जो है वो इन क्रीम की वजह से डैमेज होना शुरू हो चुकी है या किसी हद तक डैमेज हो चुकी है। अब इसके बाद नेक्स्ट फेज में क्या होता है कि स्किन जो है वो उसकी जो है वो परमानेंट डिसकलरेशन हो जाती है, कि स्किन जो है वो अपना नॉर्मल जो एक टोन है, जो एक अपनी नॉर्मल रंगत है, उसको वो लूज कर देती है, जिसकी वजह से जो है वो आपकी स्किन का जो है वो वक्ती तो आपको जो है उसके रिजल्ट जो है वो नजर आते हैं कि आपको हल्का हल्का महसूस होता है कि जैसे मैं गोरा होना शुरू हो गया हूँ। लेकिन इन लॉन्ग टर्म जब आप वो क्रीम छोड़ते हैं तो उसके आपको आपका जो पहले वाला कलर होता है, जो नॉर्मल आपका जो कलर है, उससे भी आपकी जो कॉम्प्लेक्शन है, जो आपका कलर है, वो डल होना शुरू हो जाता है, डार्क होना शुरू हो जाता है। तो ये जो सीरीज ऑफ रिएक्शंस हैं कि ये 1 2 3 4 5 ये जो सीरीज में होते हैं कि एक के बाद दूसरा जो है वो रिएक्शन होता है, तो आपकी स्किन जो है फिर इन रिएक्शंस के बाद उसका दोबारा जो है वो नॉर्मल की तरफ आना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसका मतलब है कि ये जो क्रीम्स है इनकी डिपेंडेंसी है, ये भी एक इसका साइड इफेक्ट है कि ये क्रीम्स अपनी एक डिपेंडेंसी रखती हैं कि इनके ऊपर अगर डिपेंडेंट रहा जाए तो ये आपको जो है वो आपके जो कुछ रिजल्ट्स है वो किसी हद तक देती रहती हैं, लेकिन जैसे ही इन्हें छोड़ा जाता है तो आपको ये जो है वो ज्यादा नुकसान देती हैं कि आप जो है वो कह लें कि ज्यादा काले होने शुरू हो जाते हैं। और इसके अलावा अगर इसके साइड इफेक्ट्स की बात करें तो इसमें जो है ये आपकी स्किन जो है इसके अंदर डिफरेंट टाइप के बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन जो है वो स्टार्ट होना शुरू हो जाते हैं। जब ये डिफरेंट रिएक्शंस जो है वो इन्फेक्शन जो है वो आपकी बॉडी में होते हैं, आपकी स्किन के ऊपर होते हैं, तो इसकी वजह से जो है वो आपकी स्किन के ऊपर जो है वो पिंपल्स जो है वो बनना शुरू हो जाते हैं, एक्नी होना शुरू हो जाती है, और इस तरह के जो है वो और डिफरेंट हमें साइड इफेक्ट्स जो है वो देखने को मिलते हैं। तो यहाँ तक जो है वो अभी तक यही हमें पता चलता है कि जो स्किन वाइटनिंग क्रीम्स हैं, जो नाइट क्रीम्स हैं, इनके नुकसानात इनके फायदे से बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से जो है वो आप इसे इन फ्यूचर सफर कर सकते हैं। तो अगर आप ये स्किन वाइटनिंग क्रीम या नाइट क्रीम यूज कर रहे हैं तो इन्हें फौरी तौर पे जो है वो आपको छोड़ने की जरूरत है, ताकि जो है वो आप अपनी जल्द को बचा सकें, अपनी सेहत को बचा सकें। और अगर आपका फर्दर इस चीज के बारे में कोई क्वेश्चन हो तो आप जो है वो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।